सीसीएल से अप्रेंटिस किए हुए छात्रों ने आज दरभंगा हाउस के समीप एक सप्ताह का धरना प्रदर्शन किया। इनकी मांगे थी कि आपने अप्रेंटिस करवाया है तो हमें रोजगार दें। इसको लेकर आज एक सीसीएल की तरफ से 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल सीसीएल के प्रबंधन से मिलने पहुंचा। मिलने के बाद प्रबंधन और सीसीएल के नेताओं के बीच क्या वार्ता हुई, इस बारे में जानकारी उन्होंने हमें दी। आपको यह भी बताते चले कि यह एक दिवसीय धरना पूरे देश में चल रहा था और अप्रेंटिस एक्ट के छात्रों के द्वारा किया गया था। उनका कहना था कि हमने अप्रेंटिस किया है, उसके बाद हमें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। वहीं प्रबंधन का कहना है कि अप्रेंटिस एक्ट के तहत ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि हम इन्हें नौकरी पे रखें। स्किल इंडिया के तहत हमने इन्हें स्किल दिया है, इसके बदले में स्टाइफन भी दिया है। अब आगे की रणनीति इन लोगों के द्वारा क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर फिलहाल इन्होंने कहा है कि 15 दिनों का टाइम दे रहे हैं। अगर कोई सकारात्मक पहलू नहीं दिखेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आप उनके साथ करें। ठीक है ना, आप आए सर, एक प्रतिनिधि बनता है, हमसे बात कर रहे हैं। जनाब, हम प्रतिनिधि आपसे पहले दिन भी आए हैं। सीसीएल मैनेजमेंट के वरिष्ठ प्रबंधक गण ने हमारे को कहा कि इनकी डिमांड्स हमें जानना ज़रूरी है। अब वो नैतिक है या अनैतिक है ये सत्यापित करना हमारा कार्य नहीं है। हमने इन लोगों को आगे बोला है कि आप 2-3 गण जो भी आपके प्रतिनिधि हैं उनको लेकर आप आइए, हम सीसीएल मैनेजमेंट से आपकी वार्तालाप करवाएंगे। जिसके बाद अगर आपको समझ आता है तो आप अपना ये उग्र व्यवहार बंद करें और सुचारू रूप से बाकी कार्य चलें। ये मांग क्या है इनकी कि एब्जॉर्ब है? हाँ, इनकी एब्जॉर्ब ये है कि इन्होंने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया है सीसीएल में, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत है, और ये कह रहे हैं कि उसके बदौलत इनको नौकरी दे दी जाए। हमने ये पहले भी अपना वक्तव्य सामने रखा था कि यदि आप लोगों ने कोई ट्रेनिंग करी है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग स्टाइपेंड दिया जाता है, और नौकरी का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी ने ट्रेनिंग किया है उसको नौकरी दे दें। आए थे तो उनका तो जैसे लोगों का अपना अपना ग्रीवांस होता है, समस्या होती है, और आज मेजर जो समस्या है उन लोगों का कि एम्प्लॉयमेंट के लिए। और यहाँ जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं अप्रेंटिसशिप में, एक एक्ट है 1961 के एक्ट के तहत सरकार का डायरेक्शन है कि 2.5% ऑफ द टोटल मैन पावर, 2.5% टू 10% तक, मतलब हम ट्रेनिंग देके लोगों को स्किल करें, जिससे कि वो अपने भी स्वावलंबी हो सकें या दूसरी जगह ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकें। तो ये सहायक तो सरकार का ये नीति है, डायरेक्शन है, उसी के तहत हम लोग करते हैं और हर साल करने का प्रोविजंस है। अप्रेंटिसशिप में वो बीटेक भी आते हैं, डिप्लोमा भी आते हैं और आईटीआई के भी आते हैं। तो इन लोगों का ये है कि हम लोग ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं तो हमको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए सुनिश्चित, जिसमें हम लोग 1 साल की ट्रेनिंग सरकार की नीतिगत दे रहे हैं, उसमें रेम्यूनरेशन मिलता है उनके सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन जो है, यही है। लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं। तो रोजगार तो हम सरकारी है, पब्लिक सेक्टर है, हम बैकडोर एंट्री नहीं कर सकते हैं, ओपन सिलेक्शन होता है, एक नीतिगत होता है, और जो आदेश आएगा तो उसके अनुसार होगा। अभी हम तो प्रोवाइड ट्रेनिंग ही दे रहे हैं। अभी सर 9 कोल ब्लॉक और झारखंड में खुलने वाले हैं, तो क्या कुछ उम्मीद किया जा सकता है? सर, इस स्तर पर ये कोल ब्लॉक के खुलने की हम कोई बात पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग का एक पर्टिकुलर इशू है ग्रीवांस रिड्रेसल तहत। तो जो वार्ता हुई सर, उसमें क्या मतलब सकारात्मक पहल उन लोग को? सकारात्मक एक्चुअली कहेंगे, चूँकि उनका ये फर्स्ट ये है कि ऐसा डिमांड है एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एक होता है, तो वो नीति के अंतर्गत नहीं है, लेकिन उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम ऊपर जरूर प्रेषित करेंगे, उनकी भावनाओं को भी अवगत कराएंगे, जिससे कि सरकार अपने पूरे नीति में और अपनी जनता के प्रति कोई सकारात्मक रोल दे तो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, उनका कहना था कि उनको बिना सेफ्टी टूल्स हैं वो तो प्रोवाइड करना होगा।
तो उन लोगों को तो फर्स्ट उसी समय डिमांड करना चाहिए था। ट्रेनिंग का जो भी ट्रेनिंग मेटेरियल्स में है सारा चीज़ देते, लेकिन अब कंप्लीट होने के बाद ये तो होता है ना कि एक में कई हो गया, कोई है कि और भी जोड़ते चले जाएं, आप हमको ऊंचे नज़र से देख लिया, नीचे नज़र से देख ली, तो एक में 31 जोड़ा जाता है। अभी तो हम लोग खुद वैकेंसी निकाले हुए हैं, वैकेंसी नहीं कहेंगे, ट्रेनिंग पर्पस से जो है निकला हुआ है 1500-2500, क्योंकि हमारा टोटल मैन पावर है 35,000, उसमें 2-2.5% मान लीजिए, तो उसके अनुसार हम लोग जितना ट्रेनिंग दे पाएंगे, जितने माइंड का है व्यवस्था, क्योंकि ट्रेनिंग दिलाने में भी हम देखिए कि हमारे CCCL के अप्रेंटिस भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि सप्ताह भर की इन्होंने अल्टीमेटम दिया था, सप्ताह भर इन लोग डटे रहे। मैनेजमेंट आखिरकार इन लोग से बात करने के लिए बाध्य हुआ। अब बाध्य होने के बाद में आज 28 तारीख को हमारे सामने बैठे हुए कार्मिक का ये कार्मिक विभाग का अधिकारी है, HR जिसको बोलते हैं, पर्सनल बोलते हैं, उमेश ठाकुर जी, और हमारे टीम के जितने भी CCCL का अध्यक्ष सचिव जितने टीम के हैं, और हम तो सुशील निर्मलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय अप्रेंटिस का हम भी उपस्थित थे मीटिंग में। हमारा यही कहना है, जब 65,000 रिटायरमेंट CCCL कर्मचारी हुआ है तो मेरे भाई लोग 12-13 हज़ार अप्रेंटिस है, उसको 1200-1500 अप्रेंटिस इसको रखा जाएगा, हमारी डिमांड रखे हैं। लेकिन मैनेजमेंट का जवाब ये आया है कि हम स्किल इंडिया के तहत हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, नौकरी देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन हमने कहा ठीक है, पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, पर 65,000 रिटायरमेंट तो हो गया, उसकी जगह 1200 लेने में क्या तकलीफ है? सारे खदान में भेज देंगे 20-20 लड़के, तो उसके बाद में एडजस्ट हो जाएगा। ये हमारे डिमांड रख दिए, और मैनेजमेंट ये बोला है कि आपकी बात को हम लिख करके यहाँ से हम हाई लेवल हमारे हेड ऑफिस को भेजेंगे, ये कह करके आश्वासन हमको दिया गया। आज जो सप्ताह भर का आप लोग का था अनशन, वो ख़त्म हो रहा है। अब ये है कि हम जाएंगे, हमारे लोगों से चर्चा करेंगे, जो बताएंगे इस बात को, उसके बाद में निर्णय लेंगे कि आगे की रूपरेखा क्या बनेगी, कि आंदोलन हमारी चलेगी कि इसको हम 15 दिन के वेट करेंगे। और हमने मैनेजमेंट को ये कह दिया है, अगर हमारी बात को 15 तारीख तक नहीं सुना जाएगा तो ये तो खाली प्रदर्शन है, आने वाले समय में खदान भी बंद हो सकता है। इसके लिए हम बाध्य होंगे। अप्रेंटिस संघ इस अप्रेंटिस के साथ ऑल ओवर इंडिया, पूरे अप्रेंटिस कोल इंडिया के अलावा रेलवे, सेल, आर्डनेस, बाल्को, NMDC सारे अप्रेंटिस के साथ में हैं। और ये CCCL खदान क्या, हम तो छत्तीसगढ़ का बड़ा रेलवे जोन को रोकेंगे, बड़ा खदान को रोकेंगे, जिसमें हम खुद रहते हैं वहाँ पे कोरबा शहर में, एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको हम बंद करेंगे। हमारे